जय माता दी भक्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास अक्सर अक्सर ये सवाल आता है या मुझसे पूछा जाता है कमेंट में या मैसेज बॉक्स में, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में या ऑडियो कॉल में कि गुरुजी हमें पूजा के समय जब भी हम पूजा में बैठते हैं, किसी पाठ में बैठते हैं तो हमारा सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, पेट में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उबासी आती है, उल्टी करने का मन करता है, खेलने का मन करता है, नाचने का मन करता है, या फिर आपका शरीर भारी हो जाता है, पैर भारी हो जाते हैं, आपके पैरों में दर्द होता है। कई इस तरीके की अजीब सी परेशानियाँ आपको होती है जब आप पूजा के समय पे बैठते हैं या आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ये सारी दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ता है। और आप चाहते हो कि इससे निकले, हम कैसे निकलें ताकि हम अपना पूजा में ध्यान लगा सकें, पर चाह के भी वो चीज़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसी के संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जानकारी मिले ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए आपको। कई लोगों का प्रश्न ये भी था कि जब भी वो कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई मंत्र का पाठ करते हैं, तो हल्की सी उनके शरीर पे वाइब्रेशन होने लग जाती है, या पाठ करते करते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उबासी आने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? ऐसे क्या परेशानी होती है जो हम अपने स्तोत्र में, अपने पाठ में, अपने मंत्रों में ध्यान नहीं लगा सकते, और कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है या हमें डिस्टर्ब करती है। तो कई लोग बोलते हैं कि उनको ऐसा लगने लग जाता था कि जैसे कोई शक्ति है उनके अंदर प्रवेश कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो हलचल कर रही है शरीर पे, या फिर कई लोगों को आंखों में आंसू आने लग जाते थे। मतलब पूजा कर रहे हो आप, पाठ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ का आप जाप कर रहे हो, आपके अचानक से आंखों में आंसू भर जाएंगे और वो टपकने लग जाएंगे। किसी ना किसी कारणवश आपको डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा या डिस्टर्ब होते रहेंगे, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। या फिर जब भी आप कोई साधना कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए सिद्धि पाना चाह रहे हो, तो आपको अचानक से चक्कर आने लग जाएंगे, सर भारी हो जाएगा, सर घूमने लग जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपकी इस पूजा पाठ के समय पे, साधना के समय में, स्तोत्र के समय पे ऐसा आपको चीज़ें महसूस करने लग जाते हैं, आप बार बार परेशानी होने लग जाती है आपको। तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे भी लक्षण हैं, मतलब जो जो चीज़ें भक्तों ने मुझे बताई है या जो साधकों ने बताई है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वीडियो में कि इस तरीके के लक्षण अगर आपको लगते हैं या आपके साथ हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, जब भी आप अपने स्तोत्र जाप पाठ में बैठे हैं और आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। कोई ना कोई शक्ति होने का आभास होता है ये। इसका मतलब है कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास है या आपके साथ है। ये तब होता है जब आपने कोई चालीसा अभिमंत्रित कर लियो, कोई पाठ अभिमंत्रित कर लिया हो, कोई स्तोत्र अभिमंत्रित कर लिया हो, कोई जाप अभिमंत्रित कर लिया हो, कोई साधना या सिद्धि, या जाने अनजाने आपने कोई मंत्र ऐसा है जो लगातार बोलने से भी अभिमंत्रित हो जाता है, या फिर कोई पाठ ऐसा है जो लगातार बोलने से, कोई चालीसा है जो बार बार बोलने से भी अभिमंत्रित हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। या फिर पुराने जन्मों में आपके पास एक ऑलरेडी कोई ज्ञान या सिद्धि आपने पिछले जन्म में कोई प्राप्त करी हो, जिसके वजह से वो इस जन्म में आपके साथ वो सिद्धि चल रही है। तो कई कारण हो सकते हैं जिसमें आपके ये सारे परेशानियां आपको भोगनी पड़ती हैं, या परेशानियां कह लो, या कुछ अच्छी चीज़ें का एहसास आपको भोगना पड़ता है जो बार बार बताती कि आपके साथ कोई शक्ति है, कोई चीज़ है जो आपको बार बार बताना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी संत की, किसी महात्मा की सेवा करी, उसके आशीर्वाद से आपके साथ शक्तियाँ आ गई। कई बार ऐसा होता है कि आपने जाने अनजाने किसी, आप शक्तिपीठ जाते हैं, माने हुए मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाके आपके साथ शक्तियाँ आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने गुरु की सेवा करी अपने, उनके द्वारा आपके पास शक्ति आ गई। किसी मंत्र का जाप बार बार करने से, वो जिस मंत्र को आप जाप करें, जिस शक्ति के लिए जाप कर रहे हैं, वो शक्ति आपके ऊपर आ जाती है, अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। या फिर आप कोई चीज़ को अगर मानने लग जाते हैं तो वो शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, और फिर वो बार बार आपको एहसास दिलाती है कि मैं तेरे साथ हूँ। और इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये बार बार आभास होता है कि मुझे बार बार आंखों से आंसू आ रहे हैं,
या थकान लग रही है, दर्द हो रहा है, या कैसी भी जैसे सर भारी हो रहा है, तो वो शक्ति का ही आभास होता है जो आपको आकस्मिक कहीं ना कहीं परेशानी देती है कि मैं हूँ, मैं जागरूक हूँ। तो उसका ठीक तरीके से आपको प्रयोग कैसे करना है आप नहीं जानते, उसको आपने कैसे शांत करना है आप नहीं जानते, उसका आपने कैसे दूसरे के लिए प्रयोग करना है आप नहीं जानते। कई बार ये भी कारण हो सकता है, कई बार आप ऐसे कोई देव स्थान से गुजर रहे हैं, कई बार ऐसी शक्तिपीठ से, किसी भी ऐसी मानवीय जगह से आप गुजर रहे हैं, तो उस शक्ति को आपका शरीर पसंद आ गया, या आपका मन पसंद आ गया, आपका भाव पसंद आ गया, या आपका जो ज़िंदगी का किरदार है वो पसंद आ गया कि आप दूसरों के लिए भलाई चाहते हो या दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मन की जो मिठास है वो शक्ति भाप लेती है, तो वो तभी भी साथ चलने लग जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका एहसास कराती है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना मंत्र जाप करे हों, ना कोई पाठ जाप करा हो, ना कोई चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप, फिर भी आपको ये सारी बदन दर्द, पैरों में दर्द, सर भारी, पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, और कहीं ना कहीं मतलब हाथों में दर्द, झंझनाहट, ये सारी चीज़ें अगर आपको होने लग जाएं और आपको नहीं पता चलता कि मैं तो कोई जाप भी नहीं करता, ना कोई मंत्र जाप करता हूँ, ना किसी भी तरीके का जाप करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसका भी ये कारण हो सकता है। कोई शक्ति आपके साथ तब लग जाती है जब आपके चौराहे में, तिराहे में, या किसी शमशान घाट में कहीं आप गए हो और वहाँ पर आपका किसी ने अपने लिए कोई उतारा करा और आपके वहाँ पर पैर लग जाए, या कुछ भी आसपास से आप चले जाओ उस शक्ति को, आपको फिर एहसास होने लग जाए कि नहीं, ये इस आदमी का मन अच्छा है, इस औरत का मन अच्छा है, या ये इंसान अच्छा है, या किस तरीके भी जैसी भी शक्ति होगी, चाहे वो पवित्र हो अपवित्र हो, किसी ना किसी कारण से आपके साथ चलने लग जाती है और फिर वो आपको पकड़ लेती है। कई बार ऐसा होता है, आप पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, वहाँ पर भी कई तरीके की शक्तियाँ विराजमान हैं, यक्षिणी भी विराजमान है, ब्रह्म भी विराजमान है, कई सारी दैवीय शक्तियाँ विराजमान हैं, तो हो सकता है कि उन वहाँ पर आपकी पूजा पाठ करने से भी आपके साथ शक्तियाँ आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, आप किसी मंदिर में सेवा उठा रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो शक्तियाँ क्या देखती है, इंसान का भाव, मन, शरीर, रहन सहन, हर तरीके की चीज़ों को देख के वो भापती है और उसको कहीं ना कहीं आप आकर्षित करते हो कि ये इंसान मुझे संभाल सकता है, ये इंसान मेरी पूजा उठा सकता है, ये इंसान मेरा भोग प्रसाद दिला सकता है, तो उस तरीके से वो शक्ति आपके साथ आ जाती है और इस तरीके का आभास कराती है और आपको बार बार एहसास कराती है कि नहीं, तू इसको जागृत कर, तू इसको खोल, और तू इसको बता कि तेरे साथ शक्ति है और मैं तेरे साथ चल रही हूँ और तेरा ये काम बनाऊंगी, तेरा वो काम बनाऊंगी। वो शक्तियों का भाव है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी, वो इस तरीके से किसी भी कारणवश आपके साथ लग सकती हैं या आ सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो उसका निस्तारण करना ज़रूरी है, ताकि आपको अपने शरीर को आराम दे सको, शांति दे सको और बार बार जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति पा सको। क्योंकि आप कभी जीव जंतु की सेवा कर रहे हैं, किसी जंगल में, किसी खेत में जाके आप कोई चींटी को खिला रहे हैं, किसी पक्षी को खिला रहे हैं, वहाँ पर कोई शक्ति है जो आपसे प्रसन्न हुई, आप चले आई, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आपको आभास हो रहा है या बार बार महसूस हो रहा है या प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये सब शक्तियाँ हैं जो आपको इस तरीके का आभास दिला रही हैं। और आप इसके बाद किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी चौकी में चले जाओ, किसी ओझा के पास चले जाओ, किसी पीर फकीर के पास चले जाओ, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हर कोई आपको यही बताएगा, चाहे वो कोई भी भगत हो, अगर सच्चा दरबार होगा तो वो शक्ति को पहचान जाएगा और ये शक्ति ही है जिसके कारणवश आपको इस तरीके का आभास होता है। 1-2% हो सकता है जिसको ज़्यादा जानकारी ना हो या जो इस चीज़ को समझ ना पाए, तो वो इसमें विफल हो सकता है, पर मैं आपको 100-150% गारंटी दे सकता हूँ कि ये शक्ति का आभास होता है जो आपको बार बार इस तरीके का महसूस कराती है, इस तरीके का परेशानी शरीर को देती है, ताकि आप उसे जागृत करें। और ये सब तभी होता है जब आपके साथ कोई शक्ति चल रही होती है और
या फिर आपको एहसास तब होने लगता है जब वो शक्ति आपके लिए काम करना चालू कर देती है, शुरू कर देती है। जैसे आपको अगर कोई चालीसा पढ़ते हैं, उस समय आपको जमाइयाँ आ जाए, आपके अश्क बहने लगें, आपके शरीर में, बदन में दर्द होने लग जाए, दिन रात आपको कुछ ना कुछ भारीपन लगे, कोई ना कोई एहसास आपको रहेगा, तो इसका मतलब वो शक्ति आपके लिए काम कर रही है और जाने अनजाने आपसे वो क्या है, अभिमंत्रित हो चुकी है और वो आपके लिए काम करना चालू कर चुकी है। तो तभी आपको इन चीज़ों का एहसास होने लग जाता है। जैसे आपने माँ भगवती की दुर्गा चालीसा का पाठ करा, कवच का पाठ करा, तो आपको जमाइयाँ आने लग जाएंगी, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आपने माँ काली का कोई मंत्र जाप करा, जैसे ओम क्लीम का जाप करा आपने, तो आपको कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होने लग जाएगा या सर भारी होने लग जाएगा। भोलेनाथ का मंत्र जो एक है, दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र है, ओम नमः शिवाय का भी आप जाप करते हैं तो उससे भी कई तरीके की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, उनके गण प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ माँ काली की जो योगिनियाँ शक्तियाँ जो भी उनके साथ चलती है, पीर फकीर, वो प्राप्त हो जाते हैं। भगवती के साथ जो 64 योगिनियाँ चलती हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके की सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं, वो आपके लिए काम करने लगती हैं, वो आपको बताने लगती हैं कहीं ना कहीं कि ये ऐसा हो सकता है या ये ऐसा होगा, या किस इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती। कहीं ना कहीं सपने में आपको दिख जाएगा या कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ें काम करने लग जाती है, तो तब आपको ये सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। कई लोग इस चीज़ को जब पहचान जाते हैं तो किसी भगत, किसी दरबार में जाके इस चीज़ का पूरा पूरा इलाज कराते हैं और उस शक्ति को खुलवाते हैं, बुलवाते हैं, वचन करवाते हैं और वो शक्ति को पहचानते हैं कि कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति आपके लिए काम कर रही है और क्या काम कर रही है और क्या काम करेगी। वो सारी चीज़ें आपको चौकी दरबार या भगत के पास जाके पता लग जाती है। जो लोग नहीं समझ पाते तो वो फिर उस चीज़ को, कभी शरीर के भारीपन को, कभी सर के भारीपन को, कभी हाथ पैर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी कमर दर्द, इन तरीके के दर्दों को झेलते रहते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपके साथ भी इस तरीके की कुछ भी अनुभूति हो रही है, कुछ भी ऐसा एहसास हो रहा है और आप उस चीज़ से बार बार परेशान हो रहे हो, तो आप किसी अच्छे से भगत को देखिए, आप किसी अच्छे से चौकी या दरबार को देखिए, ओझा को देखिए, फ़कीर को देखिए, पीर फकीर को देखिए और वहाँ जाके इस चीज़ का अच्छे से इलाज कराइए। क्योंकि हर एक शक्ति को पूजने का एक तरीका है, एक सिस्टम है और हर एक चीज़ को करने के लिए एक मार्गदर्शन का बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का पूरा प्रॉपर ज्ञान लीजिए और कैसे उस शक्ति को काम करना है, कैसे खुलवाना है, वो आप दरबार में जाके उस चीज़ के लिए आप अपना इलाज कराइए और उसका प्रॉपर स्टेप जो है वो फॉलो करिए, ताकि आप उस परेशानी से मुक्ति पाएँ और वो शक्ति आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है और उससे वो शक्ति से काम करवा सकें और लोगों का भला करा सकें और अपना भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं। आप जब आप शक्ति पहचान लेते हैं तो उसका विधि विधान से पूजन करवाइए, आप कोई गुरु बनाइए, जो सच्चा गुरु हो, सही गुरु हो, जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके, सही रास्ता दिखा सके और आपको प्रॉपर ज्ञान दे सके। उस प्रॉपर जिस शक्ति आपके साथ खेल रही है या साथ में चल रही है, उस शक्ति के बारे में उसको ज्ञान हो, तो तब जाके आप उस शक्ति को अच्छे से खुलवा सकते हैं, अपने परिवार का या दूसरे का आप भला करा सकते हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि करने पे तो बहुत कुछ कर सकती है और ना कराएं तो कुछ भी नहीं करेंगी। आप एक सिद्धि आप ज़रूर प्राप्त कीजिए, वो मंत्र जाप कीजिए और अपने गुरु के द्वारा दिया गया उस शक्ति के लिए प्रॉपर विधान जो बताया है उस तरीके से करके उसका मंत्र जाप कीजिए, उसे सिद्ध कीजिए। क्योंकि एक सिद्धि अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, एक साधना आप सिद्ध कर लेते हैं, तो बाकी साधनाएं, बाकी सिद्धियां आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। पर उससे पहले वो आपके सामने वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, सामने नहीं आएगी, खुल के नहीं बताएगी, जब तक आप उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते। तो सही गुरु का चयन करें और इस चीज़ का मार्गदर्शन रखें। वरना अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आपको बार बार कुछ समय में ये चीज़ों का एहसास आपको होता रहेगा और बार बार इस तरीके की परेशानियाँ आपको होती रहेगी। कहीं ना कहीं आपके शरीर को कमज़ोर करेंगी, आपकी ताकत को कमज़ोर करेंगी। हालांकि जो शक्ति आपके साथ है वो आपका भला करने में या आपके साथ अच्छा करने में कमी नहीं छोड़ेगी, वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वो खुद की खुशी से आपके साथ चलती है और आपके साथ आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक, जैसे कहते हैं, हम डॉक्टर के पास जब तक ना जाएँ तो हमें बीमारी का पता नहीं चलता, और अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हमें इलाज बताता है कि कितने दिन का होगा, कैसे होगा, कौन सी गोली खानी, कौन सी नहीं। तो उसी तरीके से एक गुरु होता है जो आपका पूरा मार्गदर्शन करता है, उस सिद्धि के बारे में प्रॉपर ज्ञान देता है
और कैसे उसे सिद्ध करना है वो सब बताता है। एक बार आपने सिद्ध कर लिया तो जीवन में आपकी सफलता ही सफलता है। और आपका मार्गदर्शन अगर सही तरीके से हो गया, गुरु का चयन सही हो गया, तो आपको ज़िंदगी में कोई पीछे नहीं हटा सकता और कोई आपको कमज़ोर नहीं बना सकता। फिर आप हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं, हर एक चीज़ का सामना कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी शक्ति हो उसके सामने आप खड़े होकर उसका सामना कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको देनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि वो आपको मैं सफलतापूर्वक दे सका हूँ। आप इस चीज़ पे ज़रूर काम करिएगा। जितने लोगों का सवाल है, मैं आशा करता हूँ मैंने उन सबको संतुष्ट किया हो। बाकी अगर कोई भी चीज़ की आपकी जानकारी में कमी रहती है, कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी, कोई भी परेशानी के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, या मेरा लिंक में दिया हुआ सारा डिस्क्रिप्शन है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, वहाँ पर मुझे ऑडियो कॉल कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए। माता रानी आप सभी बच्चों के संकट दूर करे, सभी के कष्ट दूर करे और आपको रोग दोष मुक्त करे, सारे काम बनाए। जय माता दी।